हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एरीज के लिए और इसमें 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। आप में से जो लोग मैरिड हो उनके लिए स्पेसिफिक मैसेज ये है कि अभी इस टाइम पीरियड में आपके बीच में क्लैशेस हो सकते हैं और काफ़ी हद तक आप इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे सो दैट कि आपके फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो इजी रहे और लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बट किसी हद तक मुझे ये चीज़ें ना सेटल होते हुए तो नहीं दिख रही हैं, बट हाँ आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि अभी अगर फैमिली को अच्छे से चलाना है तो अपने जो बीच में ईगो के क्लैशेस हैं या फिर फाइनेंशियल क्लैशेस जो भी हैं इनको साइड में रख के आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि आप में से कुछ लोग किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहते हो जिसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है प्रायर, और आपकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो ना उससे बहुत पैसा मिले, पैसे के साथ साथ आपको रिस्पेक्ट भी मिले, ठीक है, और आप हार्डवर्क करने से पीछे नहीं हट रहे हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि उसके बारे में जो प्रॉपर होल सोल इन्फॉर्मेशन चाहिए ना वो अभी उसकी कमी है। बट स्टिल यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी आइडिया है आपके पास, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ो, बिकॉज यूनिवर्स आपको जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी ना वहाँ वहाँ आपको अपने आप ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। और उनको कभी ऐसा फील होता है कि किसी जगह पर आप अटक गए हो या फिर किसी ऐसे डायरेक्शन में चले गए हो जहाँ से आपका निकल के आना बाहर मुश्किल है, तो वहाँ पर भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आप में से कुछ लोगों को ये बोलूँगी कि अगर पार्टनरशिप में काम नहीं चल रहा है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड में है। मींस हो सकता है कि आपका खुद का प्लॉट हो, आप उसके ऊपर कोई डिफरेंट टाइप की फसल उगाना चाहते हो, बट आपका जो पार्टनर है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बट स्टिल मैं बोलूँगी कि उनके सपोर्ट होना ना होना इतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा आगे अपना और रिसोर्सेज को क्रिएट करने में, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग ऐसे लैंड के ऊपर कुछ करना चाह रहे हो जो बिल्कुल अभी बंजर है या फिर उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल डिग्रेड हो चुकी है। तो अभी आप एक ही चीज़ कर सकते हो कि उस लैंड में जो भी होता है ना कि गवर्नमेंट ने कुछ वो इनिशिएटिव चला रखा है जिसमें आप सॉइल को लेकर टेस्ट करवाते हो, उसमें क्या कमियां हैं उसको पता करके उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को आगे लेकर जाते हो। तो आप में से कुछ लोगों को मैं बस यही बोलूँगी कि आप वो चीज़ कर सकते हो। दूसरा, जो भी लोग लैंड से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर रहे हो, जितना भी पैसा है उसमें से थोड़ा सा पैसा सेव करना, बाकी अगर इन्वेस्ट करना चाहो तो चलेगा। इसमें आपको देखो अकेले हाथ से काम करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर बर्डन बहुत रहने वाला है, लेकिन उसके जो पॉजिटिव आउटकम है वो ही आप उनको एंजॉय करोगे। आपकी फैमिली में कोई न्यू मेंबर ऐड हो सकता है और ये भी पॉसिबिलिटी है जो लोग काम कर रहे हो, मीन्स बिजनेस या जॉब, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, उन लोगों के लिए ये भी है कि आप शायद किसी ऐसे इंसान के कनेक्शन में आ सकते हो, मतलब उनके साथ आ सकते हो जो कि इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है और उनको पता है कि कहाँ पर कितने इमोशंस को इन्वेस्ट करना है, और उसकी वजह से जो आपको सीख मिलेगी ना उस इंसान के साथ रहकर, पॉजिटिव सीख होगी पहली बात। दूसरा, जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज वो इंसान अकेले सब कुछ मैनेज करना जानते हैं और यही सेम चीज़ आपको भी करनी है। और ये मैसेज ऐसा नहीं कि जो जॉब कर रहे हो उनके लिए है, ये सबके लिए है कि अगर आपको इस टाइम पीरियड में कोई भी इंसान ऐसा मिलता है जो कि इमोशनली आपको बैलेंस्ड लगता है और कहीं ना कहीं उसकी फाइनेंशियल लाइफ भी बैलेंस्ड है, तो उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं या मेजर जो बर्डन है आपकी लाइफ का, वो कोई ऐसी फीमेल है जो कि एक तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझती हैं, या फिर ये कह लो कि उनको सिर्फ और सिर्फ खुद, मतलब होता है ना कि एक इंसान खुद को ही देखता है और खुद को ही अप्रिशिएट करता है, बाकी लोगों की उसको कोई परवाह नहीं होती है। तो ऐसी कोई फीमेल हो सकती है आपकी लाइफ में जो कि आपकी लाइफ में अभी बर्डन क्रिएट करेंगी, चाहे आप कितना भी उनको अच्छे से ट्रीट कर लो या फिर उनको समझा लो या खुद उनको समझने की कोशिश कर लो। तो थोड़ा सा बस यही है, अपना डिस्टेंस मेंटेन करके चलो और जो
खुद का काम है, आप उसके ऊपर फोकस बनाओ। नेक्स्ट मैसेज है, आप लोगों की लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में चाइल्ड बर्थ की इंडिकेशन है। ऑब्वियसली यहाँ पर चाइल्ड का कार्ड है और वो भी पॉजिटिव कार्ड के साथ है। तो वो जो बेबी आएगा, वो बेबी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी का इंसान बने आगे चल के, मीन्स वो लियो भी हो सकते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑब्वियसली इनकी रीडिंग हो ही रही हो और उसमें ये सेम मैसेज है। तो वो ऐसा इंसान भी होगा कि आगे चलकर वो दो चीज़ों को एक साथ हैंडल करने में कैपेबल होगा, या जो उनका फोकस होगा किसी भी एरिया में वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उनको कोई ईजिली अपनी इच्छा, मतलब अपनी इच्छा शक्ति के अकॉर्डिंग, अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग वो जो चीज़ एक्वायर करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें उनको मिलती जाएंगी। और आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा कनेक्शन आ सकता है जो कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बर्डन फील होगा। मीन्स मैं ये लव रिलेशन के एरिया में बोल रही हूँ कि जो लोग सिंगल हो और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान एंटर करता है तो स्टार्टिंग में आप दोनों को ही मिलके बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और अगर इस रिलेशनशिप में आप खुद अकेले मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा सा समझदारी से बिहेव करना, बिकॉज अगर आप अकेले सारी चीज़ों को मैनेज करोगे तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर दोनों साथ में मिलकर अपने रिलेशनशिप पर काम करोगे तो ये रिलेशनशिप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और आपकी यहाँ पर चांसेस तो मुझे ये भी दिख रहे हैं कि शादी होने के बाद आपकी फैमिली भी क्रिएट हो। ठीक है, आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पर ट्रैवल के लिए भी काफ़ी अच्छे खासे इंडिकेशन मुझे मिल रहे हैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग। और दूसरा, कुछ लोगों के लाइफ में ना कोई मेल फैमिली मेम्बर आएंगे और हो सकता है कि ये सरप्राइज विजिट आपको दें और आपको सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होगा आपकी फैमिली के अंदर। अब मैं ये एक्सटेंडेड फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मतलब जो भी भाई बहनों, मम्मी पापा आपके सब, और अगर नहीं है तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करने की ज़रूरत है। बिकॉज अभी पास्ट में हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे क्लैशेस रहे हैं जहाँ पर आपकी फैमिली ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे हो, लेकिन अभी वो चीज़ें ऐसी मुझे कम दिख रही हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। दूसरा, यहाँ पर ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ना फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको एक्सेप्ट करो और उसके ऊपर काम करो, तभी वो इंक्रीज करेगी। वरना वो होता है ना कि सामने से आपको अपॉर्चुनिटी आई, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो वेस्ट हो गई। तो ये चीज़ मत करना। और अपना जो फोकस है प्लीज़ उसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आप ग्रो करना चाहते हो उस एरिया में काम करते हुए चलो। भले ही आपकी लाइफ में हो सकता है किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उनको मैनेज करना ही करना है, बट स्टिल थोड़ा सा टाइम उनको दो, लेकिन बाकी का टाइम बाकी डिस्ट्रैक्शंस पर ना देते हुए अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन की विश लिस्ट है, वहाँ से कार्ड्स परचेज करके भी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो।